हेलो, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइनिंग एनवायरनमेंट और वेंटिलेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कोई भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओवरवेयर, माइनिंग सरदार, सेकंड क्लास, माइन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए है बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है काटा थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मिथानोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हाट इज द यूज ऑफ पीटोट ट्यूब। तो पीटोट ट्यूब को हम लोग क्यों यूज करते हैं? मेजर ऑफ स्टैटिक प्रेशर, तो ऐसे पीटोट ट्यूब होता है तो उसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू मेजर स्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी है टू मेजर साउंड वेव, टू मेजर एयर वेलोसिटी, टू मेजर एयर टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर स्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग पीटोट ट्यूब यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, क्वांटिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ एयर वे इज एक्सप्रेस्ड लाइक P इक्वल टू आर बाई क्यू स्क्वायर, बी इक्वल टू बी आर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई पी, ऑप्शन नंबर सी पी आर क्यू इक्वल टू वन, ऑप्शन नंबर डी है P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, जिसको हम लोग एटिक्सन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो वो प्रेशर, क्वांटिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ एयर का रिलेशन होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, CO2 इज ट्रीटेड एज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 कौन फायर एक्सटिंग्विशर में सबसे अच्छा यूज होता है? क्लास ए फायर, ऑप्शन नंबर बी है क्लास बी फायर, ऑप्शन नंबर सी है क्लास सी फायर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल फायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास सी फायर मीन्स इलेक्ट्रिक फायर, आग में CO2 ज्यादा यूज होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इज नॉट परमिटेड टू डीलिंग विद क्लास सी फायर बिकॉज। क्लास सी फायर मीन्स इलेक्ट्रिक फायर्स में क्यों फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है फोम इज इनफ्लेमेबल, मतलब फोम जलनशील नहीं है उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी है फोम प्रोड्यूसर्स टॉक्सिक केमिकल, मतलब फोम टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर सी है फोम इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो फोम जो इलेक्ट्रिसिटी का साथ और इलेक्ट्रिक आग को और जला देगा। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका कहने से होगा 40 फोम इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग फोम डालेंगे तो आग और बढ़ जाएगा। तो उसके लिए फोम एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज नहीं करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट इज डन विद वैल्यूमीटर। तो वैल्यूमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? प्रेशर ड्रॉप बिटवीन एनी पॉइंट इनटेक पेयर एयरवेज, ऑप्शन नंबर बी है एयर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी है माइन एयर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी है एयर टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग वेलोमीटर से एयर वेलोसिटी मेजर करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, इफ फायर टेक प्लेस इन डीसी शाफ्ट और इन द विसिनिटी ऑफ मेन इनटेक एयरवे, रिवर्सिबल ऑफ वेंटिलेशन इज एडवांटेजियस एज दिस बिकॉज। मतलब इसमें बोला गया है तो हम लोग का एनवीपी में हम लोग का दो को सैप रहना चाहिए वह कोई भी माइंस में। एक को कहते हैं हम लोग डाउन का सैप और एक को हम लोग कहते हैं अप का सैप। तो डाउन का सैप से एयर अंदर आता है और वो एयर मतलब रिटर्न से मतलब आपका सैप से चले जाता है। तो मतलब यहाँ पर बोला है डाउन का सैप में आग लग जाएगा तो उसको वहां पर हम लोग वेंटिलेशन को रिवर्सल क्यों करते हैं? तो इट प्रिवेंट्स द स्मोक एंड फ्यूम्स फ्रॉम रीचिंग द वर्किंग फेस। तो ये मतलब जो जो आग लगा है तो वर्किंग फेस में जाने के लिए उसको प्रिवेंट करेगा, उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी है इट रिजल्ट्स इन ओपनिंग द सेपरेशन डोर्स बिटवीन डाउनकस एंड अपकस सेप्स। तो जो जो डोर्स हुआ है तो उसके लिए इन ओपनिंग द सेपरेशन डोर्स, डोर्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं उसके लिए। इट में कॉज मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम गैस फ्रॉम गोव्स एंड वर्किंग इनटू द मेन इंटेक गैस। तो इसके लिए मतलब बहुत सारा ज़्यादा गैस गोव और ओल्ड वर्किंग में चल जाएगा उसके लिए ना। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो यहाँ पर डाउन का स्टेप में कर दिए तो अभी हम लोग का एयर रिवर्सेबल होगा। रिवर्सेबल मीन्स अब एयर फ्रेश एयर आएगा आप स्टेप से डाउन का स्टेप, तो रिवर्सेबल कर देंगे तो यहाँ से हवा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो फायर वाला हवा जब आएगा तो उसको ये जो ऊपर वाला जो हम लोग का रिटर्न का जो एयर है उसको प्रिवेंट कर देगा। तो उसके लिए हम लोग
तब जब आग लग जाता है डाउन का शेफ्ट में तो हम लोग वेंटिलेशन को रिवर्सिबल कर देता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया दैट शुड बी कंसीडर्ड टू डिसाइडेड द प्लेस वेयर एयर वेलोसिटी इन अंडरग्राउंड टू बी मेजर्ड। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया नहीं है जहां पर एयर वेलोसिटी मेजर नहीं करा जाएगा? रोडवे शुड बी हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड प्रेफरेबली स्ट्रेट, मतलब जहाँ पर रोड एकदम क्रॉस सेक्शन अच्छा होगा और सीधा होगा वहाँ पर मेजर किया जाएगा। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोडवे शुड बी सच दैट एरिया कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, तो रोडवे का क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा जो हम लोग उसका एरिया इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब इनरेगुलर शेप नहीं होगा तब। रेजिस्टेंस ऑफ द रोडवे मस्ट बी वेरी हाई, मतलब एयर का जो रोडवे का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा तब। ऑप्शन नंबर डी है रोडवे शुड बी अवे फ्रॉम द बेंड्स और जंक्शन फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रोडवे में ज़्यादा बेंड्स और जंक्शन व कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा तहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ये सब हम लोग डिटरमाइन करते हैं जहाँ पर हम लोग एयर वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं, लेकिन जहाँ पर हायर रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर कहीं भी हम लोग एयर वेलोसिटी चेक नहीं करते। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, हाउ द एनोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर। तो एनोमीटर में कैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ एयर डिटरमाइन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एनोमीटर शुड बी मूव थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोडवे। तो एनोमीटर के हम लोग जो क्रॉस सेक्शन होता है तो उसको वहाँ पर थ्रू आउट मतलब जिग जैग पैटर्न में हम लोग मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है इट इज केप्ट एट द रूफ ऑफ द गैलरी, तो एनोमीटर के सिर्फ हम लोग रूप में रखेंगे गैलरी का। तो इट इज लेड एट द फ्लोर ऑफ द रोडवे, मतलब और रोडवे का क्या फ्लोर में रखेंगे। इट इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, भाई इसको हम लोग एनोमीटर को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो एनोमीटर का हम लोग जिग जैग वे से करेंगे, पहले रूप में फिर फ्लोर में फिर रूप में या फ्लोर में, तब सब अच्छा से हम लोग का वेलोसिटी ऑफ एयर डिटरमाइन होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली एज द एब्सोल्यूट प्रेशर इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर बोला है तो कोई भी गैस का वॉल्यूम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर का, तो उसको हम लोग क्या इक्वेशन कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी है किरचॉफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी है ग्राम्स लॉ। तो उसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं, भाई उसको हम लोग ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग पी वी इक्वल टू के बोल के भी हम लोग जानते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, हाउ मेनी केसीएल ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 केजी ऑफ CH4 इज बर्न। तो 1 केजी ऑफ CH4 हम लोग बर्न करेंगे तो कितना एनर्जी व हीट प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन नंबर है 580 KCl, ऑप्शन नंबर बी है 1500 KCl, ऑप्शन नंबर सी है 8800 KCl, ऑप्शन नंबर डी है 1,13,600 KCl। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13,600 KCl 1 kg ऑफ CH4 को बर्न करेंगे तो होगा। तो आते हैं आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन पर, मीथेन ड्रेनेज वाज फर्स्ट ट्राइड इन ए कुलियरी। तो मीथेन ड्रेनेज फर्स्ट कौन कुलियरी में ट्राई हुआ था? रूअर कोलफील्ड ऑफ जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है एम्बलाबेट कुलियरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है सेंट लूसिया माइन ऑफ स्पेन, ऑप्शन नंबर डी है लॉरेन कोलफील्ड ऑफ फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूअर कोलफील्ड ऑफ जर्मनी में पहले हम लोग मीथेन ड्रेनेज ट्राई किए थे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।